14 जून 2020 आज से ठीक 6 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत नाम का जिंदा दिल बॉलीवुड एक्टर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हालांकि उनकी मौत के पीछे का कारण आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मर्डर या सुसाइड। इसी कश्मकश में जिस किसी ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, उसने खुद को उसमें फंसा पाया। पवित्र रिश्ता से टीवी के पॉपुलर स्टार बने सुशांत ने जैसे ही बॉलीवुड में कदम रखा, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे और केदारनाथ जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि छोटे शहर से निकलकर बिना किसी फिल्म बैकग्राउंड के उन्होंने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया। वो बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से थे जिनके पास अपना फ्लाइंग लाइसेंस था। एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखने वाले सुशांत चंद्रमा पर रहने का ख्वाब देखते थे, जिस कारण चांद पर जमीन खरीदी। खूबियों में अपने दोनों हाथों से समान रूप से लिख सकते थे। पढ़ाई में इतने अव्वल कि इंजीनियरिंग की, AIEEE और DC जैसी परीक्षाओं में टॉपर। इतना सब देखते हुए सुशांत की मौत हर किसी को चौंकाती है। आज भी उनकी मौत एक डार्क सीक्रेट बनी हुई है, लेकिन क्या इस रहस्य को ज्योतिषी के सहारे उजागर किया जा सकता है? सुशांत की मिस्टीरियस डेथ पर क्या कहती है एस्ट्रो सुशील कुमार की ज्योतिषी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बॉलीवुड में देखा है कि कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज रही हैं जिनकी मौत कहीं ना कहीं रहस्यमय बनकर आज भी रही है। देखिए ना, 90 के दशक में दिव्या भारती जब इमारत से गिर के उनकी मौत हुई थी, कोई नहीं जान पाया कि क्या उसके पीछे रीजन रहा। हम श्रीदेवी जी को भी ले सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत को भी ले सकते हैं, 2020 में जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो एक्सीडेंटल जो इनकी डेथ हुई है, क्या इनके पीछे के रीजन को क्या पहचाना जा सकता है ज्योतिष में? सुशांत सिंह राजपूत किसी भी कुंडली में बताया जा सकता है कि ये मौत का कारण बताया जा सकता है, नहीं, पहचाना जा सकता मैं नहीं कह रहा हूँ मौत का कारण बताया जा है। सकता। इतना जरूर बताया जा सकता है कि मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है। ओके। मर्डर हुआ है, सुसाइड अगर कोई ज्योतिषी ये नहीं बता सकता तो वो ज्योतिषी नहीं है। कभी आपने कोशिश की इन लोगों मैंने की? देखा ना, सुशांत की देखी है? सुशांत सिंह राजपूत कोई इतनी पुरानी घटना तो है नहीं। यस। उस दिन मेरा बर्थडे था या समथिंग, मेरे बर्थडे के आसपास की घटना कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं। तो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ है। सुसाइड के बाकायदा योग होते हैं, और वो भी जो सुसाइड के कॉम्बिनेशंस होते हैं, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस, वो पराशरी ज्योतिष जो आजकल करते हैं उससे नहीं, नाड़ी से पता चल सकता है। तो मेरी नाड़ी ज्योतिष जो मैं गुप्त नाड़ी यूज करता हूँ, उसमें सिंपल सा फॉर्मूला है। इनका भी मर्डर हुआ था, दिव्या भारती का भी मर्डर हुआ था, और श्रीदेवी पे मैं कुछ पर्सनल कारणों से मैं नहीं बोल सकता, कुछ प्रोफेशनल कारणों से, नहीं तो उन दोनों लोगों का मर्डर हुआ है। और ये भी मैं बता दूं, सुशांत सिंह इतनी जिद्दी सोल है, वो इतनी पावरफुल सोल है कि वो छोड़ेगा नहीं। तो आप मुझे भी डरा रहे हैं। क्योंकि वो फिजिक्स का, मतलब वो लड़का कितना तेज था, इंटेलिजेंट कितने थे? इंटेलिजेंट। एजुकेशन। वो जितनी ये पढ़े, जितने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। यस। उसकी फिजिक्स जबरदस्त, वो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और एक साधारण सामान्य घर से, कॉमन घर से आया हुआ आदमी था। लेकिन वो जो लास्ट के मोमेंट थे, उसमें दो चीजें हुई। एक तो उस पर तंत्र हुआ, सुशांत पर। दूसरा, तंत्र मारने के लिए किया गया, और दूसरा उनका मर्डर हुआ। और पृथ्वी की लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा नहीं होगा। अभी फिल्म आई धुरंधर 2। फिल्म शुरू होती है अतीक अहमद के सीन से। जी। लोग अतीक अहमद को, पूरा इंडिया उतना अच्छी तरीके से नहीं जानता होगा जितना इलाहाबाद में रहने वाला आदमी जान सकता है। क्योंकि मैं इलाहाबाद में, हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, तो मेरे वहाँ पे मेरी वो एक तरह से कर्म भूमि रही, क्योंकि 14 साल मैं वहाँ पे पढ़ा। लेकिन मैं सिर्फ ज्योतिष ही पढ़ा। ये अलग बात है कि मैं तैयारी करना गया था सिविल की, और सोशलॉजी फिलोसफी से तैयारी भी किया, इंटरव्यूज भी दिया, सिविल के इंटरव्यूज भी दिए, सिविल सर्विसेज के। नहीं हुआ, और लेकिन आज उस वक्त मुझे बहुत खुशी है कि नहीं हुआ, क्योंकि आज मैं उससे अच्छी स्थिति में हूँ। जी। तो उस वक्त से लेके वो अतीक अहमद कि पहली बार ऐसा कर्म का फल मिला कि टीवी के सामने मारा गया। यस 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 यस। कैमरे चल रहे हैं,
और एक सेंटेंस वो बोलता है ना, इसमें तो कुछ अलग बोलते हैं कि दावत और क्या गुड्डू मुस्लिम करके समथिंग बोलता है, उसी पर वो गोली मार दिया। कितने पाप उसने किए थे, यहाँ क्या लोग जानेंगे। एक ऐसा वाकया मैं बताना चाहूंगा, एक लड़के का उसने पूरी चमड़ी उधेड़ के, कहते नहीं चमड़ी उधेड़ लूंगा, और चौराहे पे टांग दिया था। कितने मर्डर किए थे, लेकिन पूरा सत्यानाश हो गया। और कर्म का फल मिलता है, इसलिए पापियों को इस चीज से सोचना चाहिए कि कर्म का फल मिलेगा, वो कहीं नहीं कहीं। तो उसके बाद ये था कि वो आदमी, अब उसकी रील पड़ी है, रील जो आती है, किसी रील में कह रहे हैं कि मुझे मेरी औरतों को, बच्चों को तो बख्श दिया जाए, हाथ जोड़ रहा हूँ। तो कोई कहता है आप तो माफिया थे, कहे तो खत्म हो गया, माफिया वाफिया नहीं। बड़ी हंसी होती है उस पर। उसके बाद दिखाते हैं योगी जी का हंसता हुआ वो चेहरा। तो मैं ये मानता हूँ कि योगी जी, आदित्यनाथ जी महाराज के सरकार में आज, अभी नोएडा की मैं बात करूं, मैं तो यूपी के अंडर ही हूँ, हालांकि एनसीआर का बॉर्डर है, लेकिन इतना सशक्त उत्तर प्रदेश है कि कोई भी बहन, कोई भी बेटी रात के 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे जा सकती है। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ महाराज जी को जाएगा, क्योंकि इतनी तबाही उसने करी। उसका वही हाल मुख्तार अंसारी का हुआ। इन लोगों ने, मतलब जो जैसे चीज, फिल्म तो वैसे डायरेक्ट नहीं बनी है, लेकिन नकली नोटें वगैरह ये सब थी। बाकी पॉलिटिक्स पर मैं नहीं जाता, यूपी के पॉलिटिक्स में नहीं घुस सकता, मेरे सब अपने लोग हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंडिविजुअली महाराज जी का ये ऋणी रहेगा प्रदेश।